पहले आज के बिग स्टॉक्स कौन कौन से? आज बिग स्टॉक्स में दो स्टॉक्स हैं हमारे पास, दोनों बैंकिंग स्टॉक्स हैं। ऑब्वियसली पहला तो कोटक महिंद्रा बैंक, देखिए उसकी तो चर्चा हमको ऑब्वियसली करनी है। कोटक महिंद्रा बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक में अब इशू क्या है ना आशीष, मैं ग्रीन या रेड नहीं ले रहा हूँ इसमें, ठीक है ना, क्योंकि मुझे नहीं पता मार्केट किस तरीके से रिएक्ट करेगा। उदय कोटक ने एमडी और सीईओ पद से इस्तीफा दिया है, हमें पता था कि वो देंगे, शायद थोड़ा जल्दी दे दिया उन्होंने, जो एक्सपेक्टेशन था उससे। ये शायद एक तरीके से आरबीआई को उन्होंने ऑलिव ब्रांच भेजी है। आपको पता ही आरबीआई और कोटक के बीच में थोड़ी सी तनातनी हुई थी जब वो कोर्ट भी लेके गए थे आरबीआई को। पहले बैंकर थे जो आरबीआई को कोर्ट ले गए थे, और दीपक गुप्ता को इंटरिम सीईओ अपॉइंट कर दिया है। अब ये देखना आरबीआई किस तरीके से रिस्पॉन्ड करता है। इसमें सारा गेम पता क्या है इसमें आशीष, सारा गेम इसमें ये है, आरबीआई क्या ये मानेगा कि ये एक क्लीन ब्रेक है उदय कोटक के लिए? क्लीन ब्रेक से क्या मतलब है? जो मुझे इंफॉर्मेशन है, आरबीआई ये चाहता था कि आप बैंक से एकदम क्लीन ब्रेक लें, मतलब कोई पोजीशन ना लें, नॉन एग्जीक्यूटिव भी मत रहे, नॉन एग्जीक्यूटिव भी मत रहें। उसमें आरबीआई मना नहीं कर सकता, लेकिन वो चाहते थे कि ना ले, लेकिन उदय कोटक साहब रह रहे हैं नॉन एग्जीक्यूटिव। और शायद आप किसी इनसाइडर को ना बनाएं, मतलब जो ऑलरेडी बैंक में है, क्योंकि वो आपके अगेंस्ट नहीं जाएगा। इतने सालों से वो आपके साथ काम कर रहा है, तो वो आपके अगेंस्ट क्यों जाएगा? तो टेक्निकली तो आप ही बैंक रन कर रहे हैं, तो क्लीन ब्रेक कहां से हुआ? अब इन्होंने दो नाम भेजे हैं। मेरे ख्याल से बात ये हुई थी कि दो शायद डोमेस्टिक नाम इंटरनल नाम भेजने वाले थे, एक बाहर वाला नाम भेजने वाले थे। अब दो नाम भेजे, उसमें क्या ऑलरेडी दीपक गुप्ता का नाम है, क्योंकि जो पहले दो नाम की चर्चा हो रही थी उसमें शांति कमरम थी और केवीएस मनियन थे, उनके नाम डिस्कस हो रहे थे। तो अब ये क्या हो गया, ये एक बाइनरी इवेंट है। बाइनरी इवेंट का मतलब क्या होता है? या तो अगर आरबीआई ने अप्रूव कर दिया इस प्लान को तो स्टॉक 10% भागेगा सीधा, आरबीआई ने अगर इस प्लान को रिजेक्ट कर दिया तो स्टॉक 10% गिरेगा सीधा। अब ये कॉल आपको लेना है कि आपको इस तरीके की बाइनरी ट्रेड में रहना है या नहीं रहना है। जो आज मैं ब्रोकरेज रिपोर्ट्स पढ़ रहा था, उसमें एक चीज जो निकल कर आ रही है, पिछले 3 साल की अंडर परफॉर्मेंस के बाद अब कोटक महिंद्रा बैंक में वैल्यूएशन कंफर्ट आ गया। ये स्टॉक जो एक टाइम पे बैंकिंग का सबसे महंगा शेयर था, आज की डेट में ये एचडीएफसी बैंक के वैल्यूएशन पर वापस आ गया है, और आईसीआईसीआई बैंक से तो डिस्काउंट पर आ गया है, और अपने खुद के वैल्यूएशन पे एक टाइम पे इसको 4.5-5 टाइम्स प्राइस टू बुक मिलता था, अब ये 2.5 से 3 टाइम्स प्राइस टू बुक पर आ गया। तो एटलीस्ट एक वैल्यूएशन कंफर्ट है यहाँ पर। इसमें अगर आरबीआई ने प्लान अप्रूव कर दिया आशीष, तो बड़ी रैली होगी, लेकिन अगर प्लान रिजेक्ट हो गया तो फिर मामला फंस सकता है। प्लान रिजेक्ट मतलब एमडी सीईओ से तो इस्तीफा दे रहे हैं, नॉन एग्जीक्यूटिव वाले रोल के लिए भी? नॉन एग्जीक्यूटिव वाले रोल के लिए नहीं, लेकिन आरबीआई को ये कह सकते हैं कि आपने जो भी नाम भेजे ना, वो मैं रिजेक्ट कर रहा हूँ, सिंपल। कोई और नाम लेकर आइए, बाहर से कोई नाम लेकर आइए, ये बोल सकते हैं। मेरे ख्याल से मैं, देखिए मेरी जानकारी इस मामले में पूरी नहीं है, लेकिन जो मैंने जानकारों से बात करी है, उनसे जो मुझे फीडबैक मिला है कि आरबीआई शायद नॉन एग्जीक्यूटिव पोजीशन के लिए मना नहीं कर सकता है, वो एग्जीक्यूटिव पोजीशन के लिए मना कर सकता है। इशू इनके भेजे हुए नामों को लेकर, इशू इनके भेजे हुए नामों को लेकर है, उनको आरबीआई रिजेक्ट कर सकता है। वो आरबीआई के हाथ में पूरा का पूरा। अगर आरबीआई सेटिस्फाइड नहीं होगा तो बोलेगा नहीं। अगर आरबीआई इंसिस्ट करेगा नहीं आपको क्लीन ब्रेक लेना ही लेना है, तो फिर वो बोलेगा कि नहीं, मैं नहीं ये एक्सेप्ट कर रहा ना। ये मामला यहाँ पे फंसने वाला है। दूसरा बैंक, जो दूसरा स्टॉक हम देख रहे हैं, वो आपने नीरज जी ने टीम में भी लिया था, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। ऑब्वियसली वहाँ जीक्यू जी ने स्टेक बाय किया, मेरे ख्याल से इससे बड़ा कॉन्फिडेंस आएगा मार्केट में, और स्टॉक वैसे ही मल्टी ईयर ब्रेकआउट के लेवल पर ट्रेड कर रहा है। और वाबक का, ये जो वाबक ने बेचा ये मामला, ये दूसरी एंटिटी के नाम से है ऑब्वियसली, लेकिन सुनने में आ रहा है कि जो बाकी का स्टेक बचा हुआ है वाबक का, वो भी जल्दी बिकेगा, और वो भी शायद जीक्यू जी ही लेगा, शायद, ये सुनने में आ रहा है। तो इसके लिए इसको ग्रीन में लेकर चल रहे हैं। रखिए दोनों स्टॉक्स रडार पे। कोटक महिंद्रा बैंक, ये तो खैर आज स्टॉक टू वॉच आउट फॉर है, देखते हैं किस तरह का बिहेवियर। इसके डिटेल पे अगर आप मिस आउट कर गए थे, खबर वगर नहीं पड़ी, थोड़ी देर में हर्षदा जुड़ेंगी, इसी के साथ शुरुआत भी कर देंगे तो समझ जाएंगे आप। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, ये दोनों बिग स्टॉक्स जो आज बाजार के रडार। लास्ट ट्रेड के चलते आईडीएफसी फर्स्ट, कोटक महिंद्रा बैंक में उदय कोटक साहब ने समय से पहले एक सरप्राइज मूव के तौर पे जो रेजिग्नेशन दे दिया है एमडी सीईओ पदभार से।